एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश विद दिव्यानी श्रीवास्तव। हम डिस्कस कर रहे थे टेंसेस। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का मीनिंग आप समझ ही रहे होंगे कि कोई चीज़ आपको लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है, उस चीज़ की एंडिंग आपको शो नहीं करी गई है। जैसे कि हम सिंपली कहते हैं कि वह कार्य कर रहा है, ये तो हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात, जो कि हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिस सेंटेंस में आपको कार्य के समाप्त होने की स्थिति नहीं दी जाती है, वह आपका कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस या फिर कॉन्टिन्यूस टेंस कंसीडर किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें फ्यूचर का मीनिंग होता है भविष्य। कोई कार्य जो कि भविष्य काल में हो रहा है, लेकिन उसके समाप्त होने की स्थिति आपको दिखाई नहीं दी गई है, उसी को इंग्लिश में हमने लिखा है इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी और अ स्टेट विच विल एक्सटेंड। देखिए यहाँ पे आपको शो भी कर दिया गया है, विल एक्सटेंड ओवर द होल ऑफ अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम। जो फ्यूचर का पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसमें आपको एक्सटेंड करती हुई मतलब बढ़ाती हुई दिखाई पड़ेगी वो एक एक्टिविटी या फिर एक स्टेट। देखिए सेकेंडली हमारी अगर हम हिंदी की पहचान की बात करते हैं तो हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहूँगा, रहेंगे, ये सारे शब्द आपको एंड ऑफ द सेंटेंसेस दिखाई पड़ सकते हैं हिंदी में। और अगर हम इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वही हमारी आइडेंटिफिकेशन। तो हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी एंड शैल बी। विल बी इज यूज्ड विद ही, शी, इट, दे, एंड शैल बी इज यूज्ड विद आई एंड वी। देखिए आई और वी के साथ शैल बी यूज होगा और विल बी यूज होगा ही, शी, इट, दे के साथ। ही, शी, इट, दे हमारे थर्ड पर्सन है, आई, वी हमारे फर्स्ट पर्सन है, और साथ में ही हमारा सेकंड पर्सन यू भी यहीं पर ऐड हो जाएगा, जो कि विल वी के साथ यूज होगा। फिर हम बात करते हैं कि मेन वर्ब कौन सी यूज होगी। सारे ही कॉन्टिन्यूस में मेन वर्ब V4 यूज होती है, तो यहाँ पर भी हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, जो कि है ING फॉर्म। सेकेंडली हम डिस्कस कर लेते हैं कॉमन फॉर्मूला। कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस ले लेते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो क्या होगा? ही विल बी राइटिंग अ नॉवल। अगर हम इसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वह एक नॉवल को कहते हैं उपन्यास, वह एक उपन्यास लिख रहा होगा। इसका मतलब ये है कि वो दिखा रहे हैं कि लिख रहा होगा, इन फ्यूचर भी वो कंटिन्यू दिखा रहे हैं उस कार्य की एंडिंग कहीं पर भी शो नहीं की। जैसा कि सभी के फोर पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के भी 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव, फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, एक जो है वो हम इसी में ऐड ऑन करके आपको बता देंगे। तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मैंने पहले भी बताया कि डिक्लेरेशन या एक्सेप्टेंस आपको दिखाई पड़ती है कि कोई कार्य जो हो रहा है उसकी एक्सेप्टेंस आपको सेंटेंस में दिखाई पड़ेगी। तो इसके अगर हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी, शैल बी आएगी, प्लस हमारी मेन वर्ब V4 ING आएगी, प्लस हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीडिंग हमारी क्या होगी? मेन वर्ब होगी, जो कि हमारी क्या है? V4 है। फिर उसके बाद अब बुक हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यू विल बी रीडिंग अ बुक, आप एक बुक पढ़ रहे होगे। ठीक है, आपकी हिंदी में भी वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रही होगी या रहे होंगे आ रहा है। फिर उसके बाद हम कर रहे हैं बात नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है रिजेक्शन, या फिर क्या कह सकते हैं, आपको डिनाई वहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? नॉट होगा। नकारात्मक वाक्य जिसको कि कहते हैं। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ खेल है नॉट का, कि नॉट कहाँ पर आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल पहले सबसे आएगा, फिर उसके बाद मिड में क्या आएगा? नॉट आएगा। वी एंड शैल एंड वी के बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देख लीजिए इसको हमारी सेंटेंस में, वी शैल। अब शैल यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे वी आया और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। We shall not be गोइंग टू कानपुर टुमारो। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट में एगो, बिफोर, लास्ट, ये सारे वर्ड्स हमारे रिकग्नाइजेशन के तौर पर आ जाते हैं। सेम फ्यूचर में भी हमारे रिकग्नाइजेशन के तौर पे हमारा टुमारो आ सकता है, ओवर मोरो, टुमारो, ये सारे क्या है? वर्ड्स हमारे फ्यूचर की बात को दिखाते हैं कि ये बात क्या हो रही है? फ्यूचर, आने वाले कल की बात हो रही है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हमारा थर्ड वन है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य।
जिसमें कि आपको क्या पूछा गया हो, एक प्रश्न पूछा गया हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा फर्स्ट, क्योंकि इसके 2 रूल होते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट रूल है वो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हमारा WH टाइप आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल आ जाएगी, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हमारा बी आएगा, प्लस हमारी क्या होगी MB फॉर्म B4 आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी नेसेसरी इन योर सेंटेंस। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। देखिए वाई हमारा क्या हो गया, WH हो गया, फिर उसके बाद हमारे क्या शेल, शेल हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई हमारा हो गया क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आया है, शेल आया है। फिर उसके बाद हमारा बी हो गया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब में ही इंक्लूडेड है। थिंकिंग हमारा क्या है, आपकी मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, V4 है। वाई शेल आई बी थिंकिंग ऑफ यू, यू हमारा यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो क्या होगा, हम आपके बारे में क्यों सोच रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी रहे होंगे आ गया लास्ट में। फिर उसके बाद जो सेकंड रूल है हमारे इंटेरोगेटिव का, वो कहता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हिंदी ट्रांसलेशन में पहले आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल हो गई, प्लस हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस हमारा बी हो गया, प्लस हमारी MB4 हो गई ING फॉर्म, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसका एक हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे विल दे रखा है, विल हमारा क्यों दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स दे रखा है। स्टूडेंट्स हमारे थर्ड पर्सन में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक क्या है, आपके नाम भी कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है। तो विल द स्टूडेंट्स बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, मेकिंग हमारी क्या है, V4 है। तो इसका अगर हिंदी ट्रांसलेशन देखें तो क्या होगा, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आपके हिंदी ट्रांसलेशन में रहे होंगे लास्ट में आ रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये 3 तो खत्म हो गए। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ वन की, जो कि हमारा क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव की बात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉट भी कहीं ना कहीं तो आएगा। अब नॉट आएगा तो कहाँ पर आएगा, तो वो आएगा हमारी वी के पास में। कहाँ आएगा, वी के पास में। सबसे पहले हमारा WH टाइप आ जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नॉट वी आएगा। क्या आएगा, नॉट वी आएगा, प्लस हमारा क्या आएगा, मेन वर्ब V4 आ जाएगी, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसी में हम अपना ऐड कर लेते हैं सेंटेंस भी। तो सेंटेंस हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो नॉट है वो कहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपका आई के बाद में नॉट आ जाएगा, आई नॉट बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई नॉट बी थिंकिंग ऑफ यू। वाई शैल आई नॉट बी थिंकिंग ऑफ यू, मैं आपके बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँगा। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा कि मैं आपके बारे में क्यों नहीं सोच रहा हूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के साथ साथ आपकी नेगेटिव की भी बात हो रही है। अब ऐसे ही हमारे सेकंड सेंटेंस, सेकंड हमारा जो फॉर्मूला है उसमें भी हम कहाँ ऐड कर देंगे, नॉट हम अपने सब्जेक्ट के बाद में ऐड कर देंगे, वी से पहले और सब्जेक्ट के बाद में। तो हमारे एग्जाम्पल में भी हमारे कहाँ पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, नॉट बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट बी। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं पूरा, तो विल द स्टूडेंट्स नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो गया, क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे होंगे, नहीं हमारा ऐड हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे क्या हो गए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए और आज ही आपका पूरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की। थैंक यू सो मच।